नमस्ते इंडिया। स्वाद के उस्ताद, इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट, उदयपुर। नमस्ते इंडिया। स्वाद के उस्ताद की खोज में हम जा रहे हैं एक ऐसे शहर जो जाना जाता है सिटी ऑफ लेक्स के नाम से। Yes, you guessed it right. We are going to Udaipur. राजस्थान का ये शहर उदयपुर शाही महलों, ऐतिहासिक मंदिरों और सुंदर झीलों के लिए जाना जाता है। पर बस इतना ही नहीं, यहाँ के रंग बिरंगे बाजार और अद्भुत खाना भी लोगों को खूब लुभाते हैं। तीखी कचौड़ी हो, मिर्ची वड़ा हो या मिठाइयां या फालूदा, उदयपुर का शाही स्वाद राजस्थान की पहचान है। डिलिशियस फूड ऑप्शन, हैंडीक्राफ्ट, पपेट शो एंड अमेजिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए उदयपुर खूब मशहूर है। पर इंडिया का पहला स्वाद का उस्ताद यहाँ मिलेगा। लेट्स चेक इट आउट। फूड मेरा पैशन है। बचपन से ही मैंने बहुत अच्छा फूड खाया अपनी मदर के हाथ का, तो फूड में मेरी इंटरेस्ट पहले से थी। और बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर टर्न इनटू शेफ़, ये आप कह सकते हैं। और फूड मुझे रात को 2 बजे भी नींद में अगर कोई बोलता है कि ये चीज़ बना के खिलानी है तो मैं खिला सकती हूँ। इतना पैशन है मुझे फूड के लिए। और फूड की जर्नी बचपन से शुरू हुई थी, पर इतना सीरियसली उसको नहीं लिया था। पर जैसे जैसे लाइफ आगे चलती चली गई और लाइफ में जब देखा कि कहाँ से कहाँ लोग जा रहे हैं, तब लगा कि फूड की इंडस्ट्री में कुछ करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी फूड पे रिसर्च भी की और सात्विक फूड पे मैंने पूरा एक रिसर्च किया है कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी मैंने किया है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पान पैना कोटा विथ गुलकंद मूस और ड्राई फ्रूट क्रम्स एंड रोज केवियार। Panna cotta. Yes, sir. It is an Italian dessert. That means fat cream. यस सर। अनीता जी, फर्स्ट टाइम आपने कहाँ पे ट्राई किया था, इंडिया में या इटली में? मैंने ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ही ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। माउथ में डालते ही मेल्ट हो गया वो अंदर और कहीं गायब हो गया। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। फिर मैंने घर में इसको बनाने का ट्राई किया। फर्स्ट टाइम बहुत हार्ड बना था, तो फिर मैंने वापस सेकंड टाइम ट्राई किया तो बहुत अच्छा बना, बहुत फ्लफी बना था। आपने जो इमिटेशन कावियर्स बनाए हैं, इसमें क्या फ्लेवर दिया? इसमें रोज का फ्लेवर दिया है। एंड दैट स्ट्रूजल? दिस इज द व्हीट फ्लोर है और ड्राई फ्रूट्स है एंड बटर एंड शुगर। मैं जब इस प्लेट को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं किसी आर्ट गैलरी में हूँ। मैं शेफ की बात सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं एक फूड एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा हूँ। सो ट्रूली मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ। बिल्कुल खाइए सर, थैंक यू। जिस तरह अनीता जी ने एक इटालियन डेजर्ट को गुलकंद का टच डालकर एक मॉडर्न इंडियन डेजर्ट बनाया, इट वाज अ गुड आइडिया। टेक्सचर वाज गुड, बॉबली टेक्सचर था पैना कोटा का। और मेरी तरफ से उन्होंने तीनों गोल्डन रूल्स को भी फॉलो किया। प्रोसेस, पेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन। प्रोसेस कैसे उन्होंने क्रीम को स्लो हीट पे, जेंटल हीट पे कुक किया। पेयरिंग बोले तो उन्होंने इमिटेशन कैवियर डाले, स्ट्रूजल डाला, बीटर लीव्स चॉप करके डाले पैना कोटा में, जो एक बहुत ही गुलकंद का फ्लेवर एनहांस कर रहा था। एंड प्रेजेंटेशन, यस, इट वाज अ रिफाइंड प्रेजेंटेशन। नमस्कार, मैं पारितोष माली, मैं उदयपुर से, और आज मैं बनाने जा रहा हूँ चीज़ शिगार। और मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ और ये डिश 5 सालों से मेरी सिग्नेचर डिश रही है। और इसके साथ आज मैं बनाने जा रहा हूँ एग वेब भी। परितोष जी, मुझे आप बताएंगे आपने जो 2 डिशेस पिक कर रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या? एक तो है मेरी सिग्नेचर डिश है चीज़ शिगार,
और दूसरी है जो मुझे बहुत पसंद है रोटला वेब की मैक्सिकन डिश। ओके, और आपकी जो सिग्नेचर डिश है जो आपने बताया सिगार रोल, उसमें आपने फिलिंग्स क्या रखी हैं? बेसिकली इसके अंदर चीज़ की फिलिंग है जिसके अंदर बेसिल का ट्विस्ट है चिली फ्लेक्स के साथ में, ऐसे। और चिली फ्लेक्स और बेसिल के साथ आपने क्या क्या स्पाइसेस यूज़ किए हैं? स्पाइसेस ओनली 3 इंग्रेडिएंट है सर इसके अंदर, चिली फ्लेक्स, बेसिल और चीज़। ओके, तो इन 3 फ्लेवर्स में आप कहते हैं साथ में जो जा रहे हैं ट्विस्ट दे रहे हैं वो स्वीट चिली सॉस के साथ में। ओके, तो ये जो 3 फ्लेवर आपने ऐड किए हैं चीज़ के साथ, ये आपके सिग्नेचर हैं? ये सिग्नेचर है। ओके, एंड दीज आर द ओनली बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो ज़्यादा नहीं डाल सके, लिमिटेड क्वांटिटीज में। ओके, और आपने जो रैप यूज़ किया है ये कौन सा रैप यूज़ किया आपने? ये शीट्स है सर, रेडीमेड शीट्स आती है, Okay, वो यूज़ करी हुई है। वॉन्टन शीट। वॉन्टन शीट्स। राइट। और जो आपने रैप बनाया है, थोड़ा सा प्लीज़ उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे? ये रैप एक्चुअली ये हैंडमेड रोल्ड शीट्स है मेरी, जो मैदे से बनी हुई है। Okay. इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च और बेसिकली ऑनियन, टमाटो, शिमला मिर्च, गार्लिक, इन सबको सौते करके इसके अंदर बेल पेपर मिक्स करके और किडनी बीन्स डाल के और इसमें कैजुअन स्पाइस प्लस पिज़्ज़ा सीजनिंग लिटिल बिट एंड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, ये सारा मिक्सअप करके इसका एक सीजनिंग सेट करके फिर इसको रोल करके उसको ग्रिल करा हुआ है। मोर और लेस लाइक ए बुरीतो रैप। मोर और लेस लाइक ए बुरीतो, बट इट इज लाइक फ्यूजन एक्चुअली। 2 डिशेस जो परितोष ने बनाई, पहला चीज़ी सिगार रोल और दूसरा फ्यूजन बुरीतो। चीज़ी सिगार रोल की जो चीज़ थी उन्होंने बहुत अच्छी मैरिनेशन करी थी, फ्लेवर्स थे उसके अंदर, बट जब उन्होंने इसको रैप किया फ्राइंग के टाइम थोड़ा सा रैप अंडरडन रह गया। चीज़ वाज सुपर्बली मेल्ट, अच्छा फ्लेवर था। इवन फ्यूजन बुरीतोस भी उन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए थे। इट वाज फुल ऑफ फ्लेवर्स, फुल ऑफ टेस्ट, इट वाज बर्स्टिंग, बट उसमें राजमा में एक हल्की सी बाइट थी जो कि इम्प्रूव हो सकती थी। खाना बनाना मुझे बचपन से शौक है और मेरी ये दुनिया है में खाना बनाना, और मेरा ये दूसरा प्यार है ये मेरे को लगता है कुकिंग में, मैं कुकिंग के लिए बनी हुई हूँ। मेरे जैसे मैं बचपन में थी, मेरी मम्मी कहीं भी उदयपुर कहीं इधर उधर जाती थी तो मेरे के क्या ये कुछ ना कुछ बनाने का शौक चढ़ते रहता था। पहले तो कुछ आता नहीं था, 8-9 साल की थी, कभी हलवा, कभी पोहे, कभी आलू बड़े, ये कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती रहती थी पहले भी। और फिर धीरे धीरे उदयपुर में आई रहने के लिए तो आज ये ठेले पर गए तो आज ये खाया, आज वो खाया, कई होटल में गए खाना खाने तो ये मैंने खाया, तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने क्या, मेरे घर पे आकर मैंने वो चीज़ वापस ट्राई की, जो मेरे को चीज़ पसंद आई वो चीज़ वापस मैंने ट्राई की घर पर, तो वो उसका स्वाद अच्छी तरह से बैठ गया और मेरे को बहुत पसंद आया। तो मेरे को लगता है इस कुकिंग में मेरे को आगे जाना है, मुझे मेरी मंजिल इस कुकिंग में ही है। आज मैं बनाऊँगी वेज पनीर 65 मसाला। ये पनीर की बनी हुई होती है, बहुत टेस्टी बनती है। ये इसका पनीर चिली होती है ना, उसके जैसे स्वाद में आता है इसका भी। ये बहुत अच्छा लगता है। वो ये स्टार्टर के रूप में खा सकते हैं बच्चे, बड़े लोग आराम से इसको खा सकते हैं। और साथ में एक स्वीट बनाऊंगी, सेवैया की खीर। प्रीति जी, 3 सिंपल सी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ पहला हाँ, कि आपने अपनी पनीर में मैरिनेशन क्या किया? मैंने इसमें अदरक, लहसुन, प्याज और काली मिर्च और रेड चिली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो सॉस, नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी पनीर चिली मसाला, ये डाल के इसको मैरिनेट किया। ओके, आपने कोटिंग किससे करी इसकी? कोटिंग मैंने कॉर्नफ्लोर और थोड़े से मैदे से। कॉर्नफ्लोर एंड मैदा। एंड थर्ड में आपने इसकी टोस्टिंग किस किस चीज़ों से करी? आपने जब इसको फिनिश किया फ्राई करके, जब आपने टोस्ट किया, आपने उस टोस्टिंग के टाइम में क्या क्या डाला था? उसमें मैंने डाला था ना, ये कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और नमक, जीरा और ये शिमला मिर्च, ये डाल के किया, प्याज डाल के। चिकन 65 से ही पनीर 65 हाँ, बना। वो बनना सही है। और ये चेन्नई की बहुत फेमस डिश है ना? कई लोग कहते हैं कि
वाई इट्स कॉल्ड चिकन 65 क्योंकि इसमें 65 अलग अलग तरह के मसाले यूज होते हैं। और 1965 में ये डिश आई थी, मिस्टर बुहारी करके हैं, उन्होंने डिश इन्वेंट करी थी। सेवियों की खीर। हाँ, सेवइयों की खीर। सेवियां आपने हल्का सा घी में रोस्ट किया एंड देन घी में करके उसको फ्राई करके फिर ऊपर से दूध डाल के धीमी आंच पे रिड्यूस कर दिया उसको। चिकन 65 नहीं, पनीर 65, जो कि एक डिश है जो चिकन 65 से आई। चेन्नई तमिलनाडु की बहुत ही फेमस डिश। 1960-65 में मिस्टर बुहारी ने वो डिश इन्वेंट करी थी। इसमें राइस फ्लावर की कोटिंग की जाती है, टैम्परिंग करी जाती है करी पत्ता और गार्लिक से। बट जब मैंने प्रीति जी का पनीर 65 खाया, मुझे वो पनीर 65 कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं वो चिली पनीर खा रहा हूँ, ना कि पनीर 65। ग्रेवी थी उसके अंदर और वो टैम्परिंग मिसिंग थी, वो एक किक मिसिंग थी जो एक चिकन या पनीर 65 में होती है। आज मैं बना रहा हूँ थ्रेड पनीर, जो बहुत ही क्रिस्पी और स्टार्टर है। उसमें नूडल को हम बॉईल करके थ्रेड जैसा पनीर के ऊपर लगाकर फ्राई करेंगे और सॉस के साथ सर्व करेंगे। और कुकिंग का मेरे पापा से सीखने को मिला, क्योंकि मेरे पापा भी कुकिंग का ही काम करते हैं और मैं 3-4 साल से कुकिंग का ही काम कर रहा हूँ और कुकिंग में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। हेलो जी, आपने जो ये थ्रेड पनीर बनाया है आपने, इसकी मैरिनेशन में आपने क्या क्या डाला है? इसके मैरिनेशन में शेफ मैंने डाला है चिल्ली, रेड चिल्ली पेस्ट, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली पेस्ट, थोड़ा सा सोया सॉस और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, नमक और कॉर्नफ्लोर। जो आपने रेड चिली पेस्ट यूज़ की है वो आपने खुद घर में फ्रेश बनाया था या आपने हाँ जी मैंने कौन सी बनाया था। चिलीज यूज़ करी थी ये आपने? हमने लाल मिर्ची यूज़ करी थी, जो सूखी वाली होती है, उनको पिसा है मैंने अच्छा, अच्छे से। सोक करके बॉईल हाँ करके जी। पीसा या डायरेक्ट? उसको मैंने सोक किया और फिर 1 घंटे के लिए सोक करने के बाद फिर बॉईल करी, उसके बाद मैंने उसको तो आपने प्यूरी किया, राइट? पनीर थ्रेड रोल, व्हेन आई हर्ड दैट नेम आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं बड़ा एक्साइटेड था उसको टेस्ट करने के लिए, बट जब मैंने उसको टेस्ट किया उसमें फ्लेवर्स मिसिंग थे, उसमें सीजनिंग मिसिंग थी। सो माय पॉइंट इज, अगर आपके इंग्रेडिएंट्स कितने भी एक्सपेंसिव हो, अगर उसमें सीजनिंग बैलेंस नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट। फूड में इंटरेस्ट तो मुझे मेरी शादी के बाद ही आया है। उससे पहले मैं कभी भी कुकिंग नहीं करती थी, और उसके जैसे ही शादी के बाद जैसे होता है ना, ससुराल में कुकिंग करनी है, मेरी सास मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। उन्होंने मुझे अच्छे से मतलब कुकिंग करना सिखाया, मतलब प्रेशराइज कभी भी नहीं किया उन्होंने मुझे, बट उनका ये था कि मैं मतलब छोटी सी भी घर में कुछ भी चीज़ बनाती तो वो मतलब बढ़ चढ़ के बोलते थे। आज मैंने अपनी डिश बनाई है चॉकलेट सेवइयाँ। ये चॉकलेट मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद आती है और सेवइयाँ एक बहुत ही हेल्दी डिश है। इसमें खरेक, ड्राई फ्रूट्स और सारे जो अपने डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करूँगी मैं। मुझे इनोवेटिव कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे फ्यूजन करना अच्छा लगता है कुकिंग में। फ्यूजन जैसे मतलब रेसिपीज़ तो हम सभी बनाते हैं, सेवइयाँ भी बनाते हैं, चॉकलेट्स भी बनाते हैं और दूसरे में भी अपन, लेकिन मेन उसका है फ्यूजन करना, उसको प्रेजेंट करना। जैसे हम जो चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो आपको फर्स्ट आता है इम्प्रेशन, उसका लुक आता है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आई टेम्पटिंग लगती है, तो वो नेचुरली आपको अच्छी लगेगी, आपको टेस्ट करने का भी मन करता है।
Thank you, There chef. you go. Pour the chocolates. मैम मुझे प्लीज़ आप बताएंगे आपने जो ड्राई पेटल डाला है कौन सी गार्निश यूज़ करी है पेटल की? ये पेटल रोज पेटल ही है अपना, जो मैंने बाहर मेरे जो गार्डन में थे उसको ही मैंने उसको रोस्ट करके और बनाया हुआ है। जब हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की, आपका सबसे फेवरेट इंडियन डेजर्ट कौन सा है? रबड़ी। रबड़ी। चॉकलेट बास्केट यूज़ करने के पीछे आपका क्या इंस्पिरेशन या क्या लॉजिक है? चॉकलेट बास्केट एक्चुअल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और ये अट्रैक्टिव भी लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। किसी चीज़ को हम प्रेजेंट करें उसमें चॉकलेट डाल के तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एंड जो आपने चॉकलेट यूज़ करी है वो कितने % डार्क चॉकलेट है? वो 55% कंपाउंड है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट। I was very excited when I got to know that Malika ji is making chocolate sevaiya. The pairing, the idea of adding chocolate with the sevaiya was very exciting. But जब execution का time आया, वो जो dish निखरनी चाहिए थी, जो उभरनी चाहिए थी flavors के साथ, chocolate, सेवैया, वो उभर नहीं पाई. We have met all 5 contestants in Udaipur, and being here this moment next to this beautiful Pichola Lake feels worth it. कई बार खूब मेहनत के बाद, लंबे struggles के बाद, when you take out time for yourself, and those little satisfactory moments, it makes you realize whatever you've been through in life, it all makes sense. You chef? बिल्कुल, इस समय यहाँ होना बिल्कुल वही एहसास दिलाता है. नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद.